हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्विक किचन रेसिपीज़। तो आज हमारी किचन में बन रहा है इम्यूनिटी और पोषक तत्वों से भरपूर एक ऐसा लड्डू जो आपको कई रोगों से दूर रखेगा। और इस समय कोरोना तो कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसमें हमें इम्यूनिटी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो क्यों ना हम ये लड्डू बनाएं, अपने परिवार के सदस्यों की इम्यूनिटी को मजबूत करें। लड्डू बनाने के लिए हमने सबसे पहले एक कढ़ाई को गर्म कर लिया है। अब गर्म कढ़ाई में हम 2 चम्मच घी डाल देंगे। घी जब अच्छी तरह गर्म हो जाएगा तब हम इसमें आधा कटोरी गोंद डाल देंगे। सफ़ेद गोंद में विटामिन ए पाया जाता है, जो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। सफ़ेद गोंद को डाइट में शामिल कर मुहासे, झुर्रियों से भी हम छुटकारा पा सकते। यहाँ पर हमने वाइट गोंद का इस्तेमाल किया है। सफ़ेद गोंद में मैग्नीशियम, फास्फोरस, कैल्शियम जैसे गुण पाए जाते हैं, जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। गोंद को अगर हम अपनी रेगुलरली डाइट में यूज़ करते हैं तो फिर हमारी इम्यूनिटी भी बहुत मजबूत हो जाती है। आप अपनी पाचन क्रिया को भी दुरुस्त रखने के लिए गोंद का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम उसी कढ़ाई में थोड़े से पिस्ते डालकर भून लेंगे। पिस्ता में भरपूर पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें कैलोरी की भी मात्रा कम होती है। ये हमारे ब्रेन को भी स्वस्थ करने में मदद करता है। ये हीमोग्लोबिन को भी बढ़ाता है। ये हमारी वजन कम करने में भी मदद करता है। अब हम आधे कटोरी बादाम को भी उसी कढ़ाई में डालकर भून लेंगे। बादाम खाने के फायदों से तो हम सभी परिचित हैं। अब हमें 1 कटोरी कद्दूकस किया हुआ नारियल भी डालकर उसी कढ़ाई में भून लेंगे। उसी कढ़ाई में 2-3 चम्मच खसखस के बीज डालकर भून लेंगे। खसखस में प्रोटीन, फैट, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस और आयरन जैसे ढेर सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये मुंह के छालों, हड्डियों, नींद ना आना जैसी बीमारियों को दूर करने में हमारी सहायता करता है। हम आधा कटोरी अखरोट को उसी कढ़ाई में डालकर भून लेंगे। अखरोट ब्लड शुगर कंट्रोल करने, बॉडी से एक्स्ट्रा फैट कम करने, पाचन तंत्र को मजबूत बनाने, नींद को बेहतर करने, वजन कंट्रोल करने, इम्यूनिटी बूस्ट करने और कब्ज की समस्या में भी यह राहत दिलाता है। और यह डायबिटीज़ के मरीजों के लिए भी बहुत ही लाभकारी है। अब हम 1.5 कटोरी मखानों को भी उसी कढ़ाई में डालकर भून लेंगे। मखाने में एंटीऑक्सीडेंट और कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिससे यह हड्डियों को मजबूत बनाने में बहुत हेल्प करता है ना। प्रेग्नेंट महिलाओं और शिशु दोनों के लिए ही लाभदायक होता है। यह ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है, हार्ट के लिए भी फायदेमंद होता है और वजन कम करने में भी हमारी मदद करता है। देखिए, हमने सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से भून लिया है। हमने मखाने, नारियल, बादाम, अखरोट, पॉपी सीड्स और पिस्ता को अच्छी तरीके से भून लिया है। बादाम में विटामिन ई प्रचुर मात्रा में होता है, जो कि आपकी दिमागी क्षमता को बढ़ाता है। अब हम इन सबको अच्छी तरीके से पीस लेंगे। अरे, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया? प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे ढेर सारा सपोर्ट करिए। थैंक यू। अब हम गोंद को भी पीस लेंगे। आप चाहें तो ग्लास की हेल्प से इसे पीस सकते हैं या बेलन की हेल्प से भी इसे पीस सकते हैं। आप मिक्सी जार में डालकर इसे पीस सकते हैं, लेकिन गोंद को हमें ज़्यादा बारीक नहीं करना है। देखिए, सारी चीज़ों को हमने पीस लिया है। हमने हमारे नट्स को भी पीस लिया है और हमारे मखानों को एक ही में मिक्स कर लिया है। देखिए, हमने गोंद को भी पीस लिया है। ये हमने खजूर को भी छोटे छोटे पीसेज में कट कर लिया है। खजूर हमारी हीमोग्लोबिन बढ़ाने और हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। हमने नारियल को नहीं पीसा है, इसे हमने कद्दूकस किया था, तो ये उसी तरीके से हमने सिर्फ भून के ही रखा है इसे। अब हम एक कढ़ाई में बहुत थोड़ा सा पानी डालें। मैंने आधे ग्लास से भी कम पानी का यूज़ किया है। अब इस पानी में हम 1 कटोरी गुड़ डाल देंगे। हम इन लड्डुओं को पोषक तत्वों से भरपूर बना रहे हैं, इसलिए हमने इसमें गुड़ का इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहें तो चीनी का भी कर सकते हैं, क्योंकि गुड़ जो है वो पाचन को मजबूत करने, आयरन की कमी को दूर करने, जोड़ों में दर्द से छुटकारा दिलाने, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने और पीरियड की परेशानी को भी दूर करता है। गुड़ को हम अच्छी तरह पिघला लेंगे। जब गुड़ की चाशनी में हल्का सा एक तार बनने लगेगा, तब हम अपनी गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब जितनी भी चीज़ें हमने भून के रखी थी, वो सारी चीज़ें हम इस गुड़ की चाशनी में डाल देंगे। चाहे तो किशमिश का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने खजूर का किया था, तो मैंने किशमिश नहीं यूज़ किया है। सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। अब ये जब हल्का सा ठंडा हो जाएगा, तब हम इसके लड्डू बांध लेंगे। हमने इन लड्डुओं में जितनी भी चीज़ों का यूज़ किया है वो बहुत ही यूज़फुल हैं।
ज़्यादातर चीज़ें हमारे जोड़ों के दर्द में हमें फ़ायदा करेंगी, हड्डियों को मजबूत बनाएंगी, हीमोग्लोबिन को बढ़ाएंगी, हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करेंगी, हाई ब्लड प्रेशर को कम करेंगी, पाचन तंत्र को सुधारेंगी, डायबिटीज़ में भी हमें हेल्प करेंगी। तो आप उन्हें बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। है ना, एक ये ऐसा लड्डू जो हमें ढेर सारी बीमारियों से दूर रखेगा। अब हम सारे मिक्सचर के लड्डू बना लेंगे। और इस समय कोरोना तो कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसमें हमें इम्यूनिटी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो क्यों ना हम ये लड्डू बनाएं, अपने परिवार के सदस्यों की इम्यूनिटी को मजबूत करें। तो देर किस बात की है, फटाफट बनाइए, अपने परिवार के सदस्यों को कोरोना से सुरक्षित रखिए और उनकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाइए। ये लड्डू आपके बढ़ती उम्र के बच्चों के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। इन लड्डुओं के रोज़ाना इस्तेमाल से आपके बच्चे की फिजिकल और मेंटल हेल्थ बहुत ही इम्प्रूव होगी और इम्यूनिटी तो बढ़ेगी ही। हमने सारे मिक्सचर के लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं। आप अपने बच्चों के स्कूल टिफ़िन में भी रोज़ाना एक लड्डू रख सकते हैं। जल्द मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच वीडियो में हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए।